कर्ण धर्म की शक्ति से भार्गवास्त्र का आह्वान करते हैं एवं वे भार्गवास्त्र को पांडवों पे छोड़ देते हैं। भार्गवास्त्र पांडव सैनिकों का घोर विनाश करने लगता है। हर तरफ त्राही ही त्राही छा जाती है। कोई भी भार्गवास्त्र से नहीं बच पाता। सारे सैनिक इधर उधर भागने लगते हैं। भार्गवास्त्र की महाशक्ति देखकर अर्जुन ये स्वीकार कर लेते हैं कि उनके पास भार्गवास्त्र की कोई काट नहीं है एवं अपनी जान बचाने के लिए वे रणभूमि से पीछे हट जाते हैं। वे सीधे युधिष्ठिर के शिविर की ओर बढ़ते हैं। युधिष्ठिर सोच रहे होते हैं कि अर्जुन कर्ण का वध करके आए हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि अर्जुन कर्ण के भार्गवास्त्र से भागकर आए हैं तो वे अर्जुन से अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं एवं वे अर्जुन का क्रोध में आके अपमान करने लगते हैं। युधिष्ठिर के क्रोध को शांत करने के लिए अर्जुन भीषण प्रतिज्ञा करते हैं कि या तो वो कर्ण का वध कर देंगे या तो वो कर्ण के हाथों खुद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। जब अर्जुन अपने दिव्य रथ पे सवार होकर महारथी कर्ण से युद्ध करने के लिए जा रहे होते हैं तब उनके शरीर से पसीने छूटने लगते हैं। वह ये सोचने लगते हैं कि आखिर वो महारथी कर्ण को कैसे परास्त करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देखकर उनकी दुर्दशा तुरंत ही समझ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण तब अर्जुन से कहते हैं, हे गांडीवधारी, तुम्हारे सिवा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो उन लोगों को पराजित कर सके जिन्हें आपने अपने इस धनुष से परास्त किया है। द्रोण, भीष्म, भागदत्त, अवंती, सुदक्षिणा, प्रमुख विंदा और अनुविंदा जैसे योद्धाओं के सामने ऐसा कौन होगा जो युद्ध करके सुरक्षित और स्वस्थ लौट सके। जो धनुष तुम्हारे पास है वे कोई साधारण धनुष नहीं है। सभी प्राणियों के निर्माता अर्थात ब्रह्मा ने स्वयं महान धनुष गांडीव बनाया है जिसके साथ आप लड़ते हैं। हे पार्थ, इस कारण तेरे तुल्य युद्ध में और कोई नहीं है। हालांकि हे पांडु के पुत्र, मुझे वह कहना चाहिए जो तेरे लिए फायदेमंद है। तेरा युद्ध कर्ण से है। कर्ण एक अत्यंत ही वीर एवं पराक्रमी योद्धा है। वह हथियारों के उपयोग में निपुण है। वह एक महाराजा है। वह युद्ध के तरीकों में निपुण है और युद्ध के सभी तरीकों से वाकिफ है। वह स्थान और समय के अनुकूल सभी चीज़ों में भी भली भांति परिचित है। बहुत कुछ कहने की क्या ज़रूरत है, संक्षेप में सुन हे पांडुपुत्र। मैं महानकर पराक्रमी योद्धाओं में कर्ण को तेरे समान या शायद तेरा श्रेष्ठ मानता हूँ। बड़ी सावधानी और संकल्प के साथ तू उसे बड़े युद्ध में मार डालना। ऊर्जा में वह अग्नि के समान है। गति के संबंध में वह हवा की गति के बराबर है। क्रोध में वह स्वयं विनाशक जैसा दिखता है। पराक्रम से संपन्न वह अपने शरीर के गठन में एक शेर जैसा दिखता है। वह कद में 8 रत्नी है। उसकी बड़ी बाहें हैं। उसकी छाती चौड़ी है। वह अपराजय है। वह संवेदनशील है। वह एक नायक है। वह फिर से नायकों में अग्रणी है। वह बेहद खूबसूरत है। वह योद्धा की हर सिद्धि से युक्त। वह मित्रों के भय को दूर करने वाला है। धृतराष्ट्र के पुत्र की भलाई में लगा हुआ कोई भी नहीं, देवता भी नहीं, यहाँ तक कि देवताओं के राजा इंद्र भी नहीं उस राधा के पुत्र को मार सकते हैं जैसा कि मैं सोचता हूँ। इसीलिए हे अर्जुन, आज उस सूत के पुत्र का वध करो। किसी के पास इतना मांस और रक्त नहीं है कि वो युद्ध में उस महारथी कर्ण का वध कर सके।